टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। दोस्तों क्या है कि बिहार एसएससी से लेकर बीपीएससी से लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस निकल के आया है ये वीडियो के संबंध में कि देखिए अभी तक का जितना भी फॉर्म भरा गया था सभी का रिकॉर्ड ये ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है ये वीडियो में। लगभग फॉर्म जो भरा गया है इस बार ये वीडियो में जो बहुत ज़्यादा है, आंकड़ा इसका 12 लाख से पार कर गया है। ठीक है, तो ये स्थिति ऐसा हो गया है कि एक सीट पर लगभग 1700 कैंडिडेट हो जाते हैं एक सीट पर। ठीक है, तो बीपीएससी का ये सबसे बड़ा आंकड़ा था। कल फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, सब लोग भर दिए हैं। कल जो शाम तक देखा गया था तो 11,90,700 कुछ था, तो लगभग समझ लीजिए कि 12 लाख पार ही हो गया होगा। ठीक है, शाम तक था तो मतलब कि अभी समय था 12 बजे तक भरने का। सबसे बड़ा आंकड़ा है बीपीएससी का अभी तक का। 3 चरण में परीक्षा होगा, आप लोगों को मालूम है। 3 चरण 3 दिन होगा। ठीक है, 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका परीक्षा। ठीक है, 10 से 2 12 चलेगा, 10 से 2 12 10 11 1 12 चलेगा। ठीक है, एक सेकंड कैलेंडर देखिए, इसको देख लेते हैं उसके बाद कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, देखिए 10 11 12 13 14 हुआ छुट्टी मकर संक्रांति का, 15 16 एग्ज़ाम इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसमें किसका किसका कौन सा शिफ्ट में पड़ेगा वो अपना देख कर जाएंगे। दूसरी बात और समझ लीजिए, इसमें एक चीज़ और क्या हुआ, इस एग्ज़ाम में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश और हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर स्कोरिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये मान के चलिए एकदम पूरा टफ लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, उनको लेना कम को है। ठीक है, कम को लेना है तो कैसे क्या करना होगा आप देख लेंगे। जब कैंडिडेट ज़्यादा रहा है और क्वेश्चन स्टूडेंट ज़्यादा रहा है और सीट कम रही है, तो इन्होंने क्या किए हैं, कट ऑफ में कोई फेरबदल नहीं होता है, कट ऑफ सेम जाएगा वहीं पे। मतलब जितना बीपीएससी का हम देखा है रिकॉर्ड, ये क्या है, बीपीएससी सिविल वाला में क्या होता था, बीपीएससी सिविल वाला में क्या होता था कि जैसे आपको कट ऑफ 90 ही रहेगा। ठीक है, सीट 200 रह जाए, 427 रह जाए। जब एक बार आया था इसमें 2100 के आसपास सीट, उसमें भी इतना ही गया था कट ऑफ। तो ज़्यादा कैंडिडेट को लेना था, क्वेश्चन हल्का आ गया था। ठीक है, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपको इजी दे दिया गया था। ठीक है, और कम कैंडिडेट को लेना होता है तो क्वेश्चन ही टफ आ जाता है। देखिएगा 67वीं के लिए कम सीट था, उसमें तो क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन एकदम लैंग्वेज बेस्ड था, इस तरह से पढ़ के बनाना था। एक क्वेश्चन कहा तो दिए थे एक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन डाला हुआ है। अब ऊपर पढ़िएगा, फिर नीचे आइएगा, फिर नीचे आइएगा, फिर उसके बाद आइएगा 1 कथन 2 कथन 3 कथन समझ के तब सही करने वाला था। तो आप देखिए सभी तरह से तैयार रहना है, किसी को कोई पता नहीं, मार्केट में जितना सेट फेट चल रहा है किसी को मालूम नहीं है, समझे। तो आप अर्जुन के तो सब अस्त्र लेकर तैयार रहेंगे, कौन सा अस्त्र से मारना है इसके बारे में वहीं पर डिसाइड होगा, क्योंकि जब पेपर खुलेगा तब। हाँ, ये जरूर है कि जो 12 तारीख के एग्ज़ाम जिनका है और जिनका 16 का है, 16 वाला का कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन 4 दिन में क्या आसान होगा, कुछ आसान होने वाला नहीं है। हाँ, इसमें होगा परसेंटाइल मेथड यानी नॉर्मलाइजेशन। तो परसेंटाइल मेथड कैसे होता है जो देखिए बताते हैं आपके। देखिए शिफ्ट 1 है। ठीक है, इसमें 100 बच्चा बैठे। ठीक है, और सभी बच्चा बैठ गया तेज। ठीक है, सभी बच्चा लेके आया 80 नंबर 100 में। ठीक, तब यहाँ से भी हम 20% बच्चा को उठाएंगे। ठीक, शिफ्ट 3 है, इसमें कोई कारण बस बच्चा 50 बैठा है, यहाँ से भी हम 20% उठा के लेके आएंगे स्टूडेंट को। यहाँ से 10 स्टूडेंट उठाएं, यहाँ 100 बच्चा बैठा था, यहाँ 20% उठा रहे थे, तो यहाँ 20 बच्चा उठ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ सब तेज था, यहाँ सब भोथा बच्चा था, लेकिन 10% जो उठा इस बच्चा में, इसमें अधिकतर के सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कम उपस्थिति था, तो ये इफेक्ट करता है आपका, समझे। तो परसेंटाइल मेथड में एक मान के चलिए आपका नंबर अभी यदि जो 140 आ रहा है, 160 आ रहा है, तो आप हो सकता है कि बाउंड्री लाइन पे हैं, तो बाउंड्री लाइन से क्रॉस करने के लिए 180 लेके आइए 200 में। कौन सा हो गया? मैथ में पूरा देखिए, मैथ जो कितना कराता है, मैथ कितना नंबर का रहता है, मैथ रहता है 100 नंबर का। देखिए यहीं पे ही सिलेबस है, मैथ कितना नंबर का है, 100 नंबर का मैथ है, 2 घंटा का समय मिलेगा। 100 नंबर में कितना मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो बनाने नहीं देगा, चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए। यदि इसको बनाने के चक्कर में रहिएगा तो छोड़िएगा क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। 90 क्वेश्चन, 90 में आपको 1 या 2 गलती कीजिए, 87-88 नंबर लेके आइए मैथ में, राइट। क्योंकि 100 में 10 क्वेश्चन नहीं बनाने देगा, ऐसा अनुमान देखा गया है। बीपीएससी क्या है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो गलत ही दे देगा।
तो 10 नहीं बना देगा तो 87 88 यहाँ से लेकर आइए। और जीके में आपको करंट सबसे जान बचाने वाला है। करंट में आप पकड़ के मान के चलिए कि जब पोर्शन मजबूत करना होगा आयोग को तो करंट ही ज़्यादा पूछ देगी, 30+ को करंट मार देगी वो। अब बाकी रह गया 70 में साइंस दे देगी। साइंस में सबसे ज़्यादा दे देगी कौन सा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इससे आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन दे देती है तो आप इसमें बना पाएंगे, बहुत ब्रिलियंट है तो 24 नंबर, ठीक है, क्योंकि उस तरह से सेट करेगी। 60 नंबर हो गया। अब 60 नंबर में अब देखिए 40 बचा, तो 40 में आप इतना मान के चलिए 40 में सब आ जाएगा टोटल। कौन कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देखा तो इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन को मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा संभावना के रहेगा, तो भारी भरकम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, उसमें लैंग्वेज संबंधित भी रहेगा। लैंग्वेज मतलब भाषा इस तरह से दे देगा समझ में नहीं है क्या कह क्या रहा है, ठीक है। ये सब के लिए भी तैयार रहिएगा। इसीलिए हम कहेंगे मल्टीपल सेट मारिए। मान लीजिए किसी का ए का सेट भी मार लीजिए, बी का भी मारिए, सी का भी मारिए। एक किताब पकड़ के मत रहिएगा, नहीं तो परेशानी में फंस जाइएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कीजिए तैयारी और हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको मल्टीपल टाइप के देते हैं, ऐसा नहीं कि एक सेट को उठा के किसी का करवा रहे हैं ऐसे सब नहीं, हम सबके मिला देते हैं और सबके मिला के क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसी क्वेश्चन को आपको कराते हैं। तो हमारा से जुड़िएगा तो आप तो नैया पार लग ही जाएगा। आप जुड़ जाइए इसके चैनल के साथ और सुबह डेली 8 बजे आप आ जाइएगा। यहाँ से लाइव होता है, लाइव में हम लोग डिस्कशन करते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर शाम को भी करते हैं मिक्सिंग क्वेश्चन और मैथ के भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं हो रहा होगा तो अभी कुछ समस्या है, लेकिन इसको रेगुलर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, तभी आपका सफलता के यही एकमात्र उपाय है, और दूसरा कोई उपाय है नहीं कि आप कूद जाइएगा जंप कीजिएगा। एग्जाम देखिए इतना लोगों का कहना है कि नहीं होगा 10 से 12 तक ना होगा। अभी फॉर्म में भरने के लिए डेट बढ़ा है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आयोग है बीपीएससी, ये है जिद्दी, इसको जो कह दिया नीतीश कुमार जी कल सबको बता दिए हैं कि भाई तुम लोग 31 मार्च तक का जो भी है ना नोटिफिकेशन निकालो जनवरी में, 1 साल में ही पूरा कर दो। कैलेंडर में लिखो कब कब कैसे पूरा होगा, जो समझे। तो मतलब कि जॉब लेने वाले के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं है, तैयारी कीजिए, बहानाबाजी ख़त्म कीजिए, समझे। अब ज़्यादा भाग दौड़ के पढ़िएगा, कोचिंग जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ सिलेक्शन, कहीं से सिलेक्शन नहीं होगा, खुद सिलेक्शन होगा आपके अंदर से, समझे। आप आंध्रे मथिए खूब और मट्ठा निकालिए ऐसे करके अपना ज्ञान की पुड़िया, समझे। आप चाहेंगे कि उसके के यहाँ चल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, उसके के यहाँ चल जाएंगे तो बड़ी कहीं नहीं बढ़िया होगा भाई। आप अपने अंदर देखो ना, आप डेली बेहतर करो। आज 30 करंट अफेयर कंठस्थ कर गए हो, अगला दिन 60 करो, अगला दिन 70 करो, 80 करो, 90 करो, इस तरह से करते करते अपना बेहतर करो। और 10 तारीख तक आते आते ऐसा धारदार तलवार हो जाना चाहिए कि जो हाथ लगाए छप, समझे। तो तैयारी कीजिए। अब ये सब इधर आट मट बट लेकिन फलकिन सब खत्म कीजिए और जम के लगिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।